कई बार हम उस जोन से आने की कोशिश करते हैं बाहर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिव होती हैं जो आपको उस पूरी सराउंडिंग से बाहर नहीं आने देती। आपके पास में विचार होते हैं, आपके पास में आइडियाज़ होते हैं, आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट इंटरकनेक्टेड। कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती और ये बिल्कुल दलदल जैसे मैंने फील किया है। कई बार आप सुपर पॉजिटिव होके सोचते हो बट इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग। वो कहीं ना कहीं आके छोटी सी चीज, छोटा सा एक फेलियर उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये आई थिंक इट इज अ डेवस्टेशन। ह्यूमन टेंडेंसी है चीजों को कई डायरेक्शंस से सोचने की, एंड समटाइम्स इट हेल्प्स, समटाइम इट डजंट हेल्प। तो it happens with so many people, it happens I think I would say with everyone। लेकिन ये है कि जब आप उस जोन से बाहर आने की कोशिश करते हो तो थोड़ा तो आपको लगता है कि आना पड़ेगा। जब आप सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ते हो, होते जाते हो, धीरे 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 कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में भी चेंज आता है। और जितना वो चेंज होता है, कई बार वो लोगों के सामने गलत तरीके से पोर्ट्रे होता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जब आप सक्सेसफुल हो और उसके बाद में यू स्टार्टेड कमिंग डाउन, तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि जब आप उड़ते हो उसके बाद में आप धरती पर आके गिरते हो तो वो आपका बिल्कुल निचला स्तर होता है और उसके नीचे आप नहीं जा सकते। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वही वो पॉइंट है जहां से आपके पास में अब खोने के लिए कुछ नहीं है। यू हैव एवरीथिंग टू गेन। सिर्फ जो भी आप यहां से करोगे सिर्फ बेनिफिट में ही जाएगा, क्योंकि आपने वो चीजें सब कुछ खो दी हैं जिसका आपको डर था। नाउ यू हैव टू गो बियॉन्ड द फोर वॉल्स, और यही जीवन है।